सुसाइड अटैक गया तो ठीक उसी वक्त जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम आ गया और वो इस्मतुल्लाह शाहीन नाम के एक आदमी ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की। वो वांटेड लिस्ट में मौजूद है, लेकिन मेरी मालूमात इस्मतुल्लाह मुआविया है, ठीक है जी। और वो कई अरसे पहले मतलब एक अरसे तक वो कलगम जैश मोहम्मद में रहा है, फिर उसके बाद वो चला गया वज़ीरिस्तान में। अब इस्मतुल्लाह शाहीन और इस्मतुल्लाह मुआविया दरअसल ये एक ही आदमी है या ये दो मुख्तलिफ नाम है जी। उसके बाद जो मेन तालिबान है, जिसे आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, उनके मरकजी तर्जुमान दो हैं। उन मरकजी तर्जुमानों का इस्मतुल्लाह शाहीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना आजम तारिक ने जो इसका मरकजी तर्जुमान डिक्लेयर्ड है, उसने फौरन ही ये स्टेटमेंट दिया कि इस्मतुल्लाह शाहीन के इस वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तहरीक तालिबान इसमें मुलव्वस नहीं है। हमलों को खुदकुश करार देना इस कदर हकाइक पर मबनी होता है और जिम्मेदारी कबूल करने के दावों में कितनी हकीकत होती है। हमारे यहाँ इस तरह के अकाउंट खोल दिए जाते हैं। कभी कराची में सेक्टेरियन अकाउंट था, कभी कराची में जो है वो लिसानी अकाउंट था। कोई भी वाकया होता था तो 2-3 तंजीमों के सर डाल दिया जाता था, फिर सेक्टेरियन अकाउंट खुल गया। कोई भी वाकया होता था वो सेक्टेरियन में डाल दिया जाता था। अब ये सुसाइड अटैक का एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अकाउंट खुल गया है। कुछ भी होता है, आप अगर उसकी तहकीक नहीं कर सकते, उसकी तफ्तीश नहीं कर सकते, वैल्यूएबल आपके पास लीड्स नहीं होती, या आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होते हैं, तो आप उसे सुसाइड अटैक कहते हैं और उस अकाउंट में डालकर उस वाक़े को डंप कर देते हैं। आमतौर पर हमें सुसाइड अटैक के बाद कभी भी किसी वाक़े के जो है वो सुराग या जो है वो चीज़ें नहीं मिली है। जो हमें चीज़ें मिली है वो किस तरह मिली है, वो कभी किसी तफ्तीश के नतीजे में नहीं मिली है। इत्तिफाक से और अचानक किसी वाक़े में कहीं से बंदा गिरफ्तार मिलता है और वो कमिट कर लेता है कि वाकया मेरा किया हो। दुनिया न्यूज ने इस वाक़े की तहकीकात खुसूसी फुटेज और ठोस शवाहिद की बिना पर की है। इन तहकीकात से